सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो गाइस, ये रहे अपने जीजा जी। तो आज आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी जगह घुमाने वाले हैं। अभी मुझे भी नहीं पता है, जीजा जी को बस पता है वो कहाँ कहाँ ले जाने वाले हैं। तो चलो देखते हैं, ब्लॉग में आप लोग को आगे पता चल जाएगा, तो बने रहना। तो चलो चलो। सो गाइस, जहाँ पे अभी अपन रह रहे हैं, ये जगह का नाम है दो तालाब। तो एक तालाब ये है और एक उस साइड है। तो बहुत ही मस्त व्यू आता है। शाम को आपको दिखाएंगे, यहाँ पे एकदम मस्त लाइटिंग वगैरह भी होती है। और देखो क्या मस्त जगह है। ये उज्जैन का पालीवार मार्केट है, और देख सकते हो। सो गाइस, हम लोग इस्कॉन टेम्पल आ चुके हैं और ये देख सकते हो आप। अब अंदर एंटर करते हैं और वो देखो मस्त क्या। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इस्कॉन मंदिर और अब एंटर कर रहे हैं हम लोग अंदर। तो आप लोग को भी सामने का व्यू दिखाते, बहुत ही मस्त आ रहा है। इत्यादि आप यहाँ से खरीद सकते हैं। इधर भगवान का प्रसाद लेने के लिए काउंटर बना हुआ है। आगे चल के हम भगवान के दर्शन करेंगे। तुलसी माँ का पौधा पीछे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का ये बना। यहाँ पे कोई भी इस्कॉन के जो भी सत्संग होते हैं उसके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है। ये सामने वाली बिल्डिंग में, और जो भी इस्कॉन के यहाँ से या फॉरेन से जितने भी भक्त लोग आते हैं उनके रुकने की व्यवस्था, यहाँ पे जो पुजारी लोग जो पूजा करते हैं उनकी रुकने की व्यवस्था यहाँ पर है। और भगवान के भोग बनाने की व्यवस्था, यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए खाने पीने की सारी व्यवस्था यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल में है। तो आइए हम सब लोग मिलकर के बड़ी श्रद्धा भावना से भगवान के दर्शन करें। सो गाइस, हम लोग अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं। और अभी आपको एकदम मस्त सिनेमैटिक शॉट में दर्शन करवाते हैं। सो गाइस, नरसिंह नारायण भगवान का ये स्थान है। बलदेव सुभद्रा महारानी का ये स्थान है। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी प्रभु का संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के पूज्य स्वामी जी महाराज का यह प्रतिमा स्थल है। यहाँ के मंदिर की विशेषता और भगवान के विग्रह के बारे में आपसे कुछ। भगवान की कृपा का प्रसाद हमारे चैनल के माध्यम से सब भक्तों को प्राप्त हो, और गुरुदेव की कृपा का आशीर्वाद, भगवान की कृपा का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। तो भगवान की यहाँ की सेवा के बारे में आप बताइए और इस स्थान की महिमा के बारे में। हरे कृष्णा। हरे मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो ये जो संस्था है इसका नाम है इस्कॉन। इस्कॉन का फुल फॉर्म जानते हैं? इस्कॉन को जो पूरा नाम जानते हैं? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। एक ऐसी संस्था जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से कृष्ण भक्त बनाती है, क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन है इसकी महत्ता पे यहाँ जोर दिया जाता है कि मनुष्य जीवन क्यों है, क्योंकि जीवों की जो है 84 लाख योनि है, अलग अलग पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, पानी के जीव हैं, और इसी प्रकार जो मनुष्य योनि वो 4 लाख है। तो ये मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम लाभ जो है वो यहाँ बताया जाता है कि देखिए ये जो शरीर हमें मिला है ये तो क्षणिक है, कुछ समय के बाद जो शरीर है ये नष्ट हो जाता है, और इस संसार में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सब टेम्परेरी है। और यहाँ जो है ऐसा ज्ञान दिया जाता है कि इस टेम्परेरी जगत से छूट के हमें स्थायी परमानेंट जगत में पहुँचने के लिए जो रास्ता है वो बताया जाता है, और मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है उसके बारे में बताया जाता है। और दूसरा जो है इस संसार में जो जीव तप रहा है, जो कष्ट पा रहा है, उससे कैसे निजात पा सकता है, इसके बारे में यहाँ मार्गदर्शन होता है। और देखते हैं कि यहाँ जो राधा कृष्ण विराजमान है, राधा कृष्ण है, कृष्ण बलराम है, नरसिंहदेव है, गौरनीता है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज है, और सारे जो है भगवान कृष्ण के अलग अलग रूप हैं। तो भगवान कृष्ण मतलब सर्वाकर्षण, राम मतलब परम आनंद के स्रोत है। तो किसी संकट में, किसी समस्या में पर जब हम मंदिर आते हैं तो समस्या से निजात पाते हैं और भगवान की कृपा महसूस करते हैं। और इसके लिए भगवान ने कलयुग में बहुत अच्छा रास्ता दिया है। हरे रे नाम हरे रे नाम ही केवलम करो नास्ते वो नास्ते नास्ते उगर। कलयुग में केवल भगवान का नाम लेके ही हम सारी समस्याओं से निजात पा सकें और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें, जो अति सरल है। इसके लिए आपको कहीं मंदिर नहीं जाना पड़ेगा, आप घर पे भी ये चीज़ें कर सकते हैं, कहीं सफ़र में भी आप कर सकते हैं, भगवान का नाम हर कहीं ले सकते हैं और भगवान की कृपा का नाम ले सकते हैं। इसी तरह हर एकादशी के दिन हमारे यहाँ अष्टप्रहर कीर्तन होता है। आज एकादशी है और मंदिर में दीपदान होता है, जिससे हमारे पितरों का तर्पण होता है और घर में जो अशांति रहती है, जो कष्ट रहते हैं वो दूर होते हैं। इस तरह से हमारी जो वैदिक प्रणाली है, ये वैदिक परंपरा है, जो ज्ञान विलुप्त हो चुका है, उस ज्ञान को फिर से पुनर्स्थापित करने का एक प्रयास इसका है, जो उस चीज़ को फिर से वापस स्थापित कर रहा है और उसको फैला रहा है। इसी तरह हमारे कई भक्त लोग घर घर जाके पुस्तकों का वितरण करते हैं, धार्मिक पुस्तकों का, और इस ज्ञान का प्रचार करते हैं। और इस तरह से इस्कॉन का जो प्रचार है आज के समय में पूरी दुनिया में चल रहा है। और इस तरह से इस्कॉन की जो सनातन शिक्षा है पूरे विश्व में, यहाँ तक कि क्रिश्चियन और मुस्लिम कंट्रियों में भी फैल रहा है, आज अरब में भी फैल रहा है, और रशियन में भी आज गीता और जो रामायण ये सारी चीज़ें पूर्व से अनिवार्य कर दी। इस तरह से इस्कॉन जो है हमारे सनातन धर्म को बढ़ा रहा है और जो चीज़ हम भूल चुके हैं उसको याद दिला रहा है। तो अति सरल, देखिए कलयुग में हमारी आयु कम है, हमारी सोचने समझने की क्षमता कम है और हमारी याददाश्त कम है। यदि पूछेंगे आप परसों क्या खाया तो एकदम से आप नहीं बता पाएंगे। इसलिए कलयुग में भगवान ने बहुत सरल रास्ता दिया है कि उस रास्ते को अपनाकर आप मुझे प्राप्त कर सकते हो और इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हो, और वो है भगवान का नाम। कलोतधरि कीर्तन कलो दोष निधे राजन अस्ति एक महा कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संग। कलयुग दोषों का समुद्र है, दोष से दोष है, सब कुछ त्रुटि है, और इसमें एक महान वो क्या है, केवल भगवान का नाम लेने से भगवान प्राप्त हो जाते हैं। और वो नाम क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है श्याम गोविंद दास। तो आप इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि इस्कॉन मंदिर के जो यहाँ के प्रमुख हैं, गुरुदेव ने इतना अच्छा वक्तव्य यहाँ पर दिया है और आपको इस शब्द को जानकर का आभास होगा इस्कॉन का कितना बड़ा उन्होंने अर्थ बताया कि इस्कॉन की ऐसी संस्था जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर भगवान कृष्ण के अध्यात्म का प्रचार करती है। धर्मो रक्षति रक्षितः, जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। तो धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के पुनरुत्थान के लिए यह संस्था इतना बड़ा काम भारत में नहीं अपितु संपूर्ण राष्ट्र के अंदर भगवान की महिमा का गुणानुवाद करती जा रही है। जगह 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 जाकर के इस्कॉन के जो अनुयायी लोग हैं, भगवान की गीता उपदेश के माध्यम से और इस्कॉन के द्वारा भगवान की जो प्रतिलिपियाँ बनाई गई है उनका वितरण करके और भगवान के बारे में समझा करके और जगह जगह संपूर्ण विश्व में इस्कॉन के मंदिर के माध्यम से लोगों को भक्ति मार्ग से जोड़ने का कार्य कर रही है। और हृदय से हमारे चैनल के माध्यम से महाराज जी हम आपका अभिनंदन करते हैं, सत्कार करते हैं। ठाकुर जी की कृपा सबके ऊपर ऐसी बनी रहे, श्याम सुंदर की कृपा ऐसी बनी रहे। आपका आशीर्वाद भी हमारे भक्तों के लिए कुछ विशेष आपकी तरफ से आशीर्वाद दे दीजिए। अभिषेक दुबे ब्लॉग्स चैनल के लिए हमारे जो शुरू जो अल्टर में जी भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और उनका सबसे अच्छा शिक्षा है, हमारी आज्ञा है गुरु इल्ला तारो यही देश, जाने देखो तारे को कृष्ण उद्देश। जिसको भी मिलो, जहाँ भी जाओ, भगवान कृष्ण के बारे में जो भी आता है बताओ। कुछ नहीं बता सकते तो हम ये कह सकते हैं कि आप कम से कम एक बार इस्कॉन मंदिर जाइए, भगवान इससे प्रसन्न हो। और कुछ नहीं तो यहाँ आके प्रसाद लो, उससे भगवान प्रसन्न हो जाए। तो पूरा फ़ायदे का ही फ़ायदा बस हो रहा है, घाटे का कहीं से नहीं। तो आप लोग आते रहिए और सभी को लाते रहिए और सारी व्यवस्था रहती है। यहाँ शाम को आज दीपदान होगा जी, हज़ारों लोग आएंगे, सारे के लिए शुद्ध घी के दीपक की व्यवस्था रहेगी और उससे सभी को आरती करने का अवसर है। 5 अल्टर में आरती करने का निःशुल्क। जी चाहे आप हज़ारों की संख्या में भी आएंगे तो सारी व्यवस्था रहेगी। यहाँ से दीपदान, फिर यहाँ प्रसाद वितरण होता है, सभी के लिए प्रसाद है। तो इसका एक परमार्थिक संस्था है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि ये मंदिर मेरा नहीं है, आपका। आप लोग आइए और आप यहाँ आनंद लीजिए और अपने जितने सारे जीवन की समस्या उसको खत्म करके पूरा जीवन आनंदित कीजिए। और इसका सबसे अच्छा माध्यम है हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे। गुरुदेव ने कितनी अच्छी बात बताई कि इस कलयुग में सबसे अच्छा उपाय है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। आप मेरे नाम का गुणानुवाद करें, मेरी चर्चा करें और मेरी चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को सुनाएं। मेरे नाम का खुद आश्रय करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी शरण में लेकर के आए। आश्रय लेने वाला का भी उद्धार मैं करूँगा और जो आश्रय दिलाने वाले का उसका भी मैं उद्धार करूँगा। तो गुरुदेव आपका शत कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे भक्तों को इतना अच्छा आपने उपदेश दिया और भगवान के सत्संग के मार्ग से जोड़ा। भगवान की कृपा, आप यशस्वी हो, आप दीर्घायु हो और भगवान की कृपा का प्रसाद हमको और हमारे सभी भक्तों को प्राप्त हो। जय श्री कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा। हमारे आदरणीय गुरुदेव के साथ हाँ ये जो प्रभु है जी, इस तरह के कई युवा इसमें अपना योगदान दे रहे हैं और पूरा जीवन समर्पित कृष्ण भक्ति का प्रचार दे पूरे विश्व के कोने कोने तक पहुँचा रहा है। और ये भगवान के सर्वोत्तम भक्ति है, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। आप करोड़ों रुपए का दान देंगे पर वो भी इससे बढ़कर नहीं, जिसने अपना पूरा जीवन भगवान के चरणों में समर्पित किया। तो ये ऐसे भक्त हैं और ये ऐसे कई भक्त हैं जो इस तरह से अपना पूरा जीवन देके जो सोई हुई जनता है उसको जागृत करते हैं और कृष्ण भक्ति में अग्रसर करते हैं। इसलिए ऐसे भक्तों के लिए हम आदरणीय आपने अपना जीवन पूरा ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया। धन्य आपके माता पिता, धन्य वो माँ जिसके गर्भ से आपने जन्म लिया, धन्य वो पिता जिसने आपका लालन पोषण करके आपको ऐसे संस्कारों से अभिसिंचित किया कि आपने संपूर्ण अब सौंप दिया इस जीवन का सर्वभार तुम्हारे चरणों में, मेरी जीत तुम्हारे चरणों में, मेरी हार तुम्हारे चरणों में। सबसे अधिक कठोर धर्म हमारे सनातन धर्म में बताया तो सेवा धर्म, समर्पण का धर्म, जो लक्ष्मण जी ने भगवान राम के वनवास में किया। सबसे बड़ा त्याग सेवा का लक्ष्मण जी उनके उदाहरण है या फिर भरत जी उनके उदाहरण है। आपने इतना बड़ा परित्याग किया, आपको कैसी अनुभूति होती, थोड़ा हमारे भक्तों को बताएं कि भगवान कृष्ण के लिए जीवन समर्पित न करते हुए गृहस्थ में रह करके भी आप उनका कैसा समर्पण रख सकते हैं? देखिए, भगवान को किसी
विशेष जैसे जाति या फिर वर्णाश्रम धर्म की गृहस्थ सन्यासी से ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, बस मेन मोटो होना चाहिए, मेन उद्देश्य होना चाहिए भगवान के प्रति कितना समर्पित है। तो ब्रह्मचारी या गृहस्थ होने में तो कोई समस्या नहीं, कोई गृहस्थों की भी पूरा टाइम भगवान की है, जितना अपनी श्रद्धानुसार सेवा कर सकता है। और दूसरी बात आप ये देखेंगे, इस संसार में हर एक कोई व्यक्ति है वो सेवा कर रहा है। लोग माता पिता की सेवा करते हैं, बच्चे की सेवा करते हैं, सरकार की सेवा करते हैं, बॉस की सेवा करते हैं, हर एक कोई सेवा कर रहा है। तो अगर हम देखें, जब हमको हमारा अल्टीमेट काम है सेवा करना, तो जो सबसे सुप्रीम अगर उसकी सेवा करें तो क्यों सबसे अच्छा रहेगा ना। जो बेस्ट पर्सनैलिटी है, सुप्रीम पर्सनैलिटी, उनकी सेवा करें। तो इसलिए हमने सोचा कि भगवान की सेवा करें। जैसे पेड़ की आप जड़ में डालेंगे पानी तो पूरे पेड़ को मिल जाएगा। वो जो भगवान सुप्रीम अथॉरिटी है, अगर हम उनकी सेवा करें तो उनके माध्यम से हम सबकी सेवा कर सकते हैं। और प्रभु जी ने जैसे बताया कि इस्कॉन परमार्थिक संस्था है, तो यहाँ पे जैसे फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम्स होते हैं, सबको फ्री में प्रसाद दिया जाता है। और हमारे फॉर्म कम्युनिटीज़ भी हैं, स्कूल्स हैं और रेस्टोरेंट्स भी हैं इस्कॉन के, तो वहाँ पे भी लोग प्रसाद पाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक आध्यात्मिक संस्था के माध्यम से कैसे लोगों के जीवन के हर एक पहलू में, हर एक क्षेत्र में उनमें विकास होता है, उनकी चेतना विकसित होती है। और आप देखेंगे आज पढ़े लिखे लोग भी बहुत सारे एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। तो ऐसे में भगवद गीता का जो ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमने सोचा कि इससे हमारा भी अल्टीमेटली लाभ ही है, और कोई लॉस तो नहीं। महाराज जी ने इतनी अच्छी बात कही कि एक सादे से सब सदे, उस सब सादे सब जाए। जो संपूर्ण संसार को न साधते हुए जो संपूर्ण संसार का प्रतिपालन करने वाला है, उस प्रभु के चरणों की ही सेवा पकड़ ली जाए तो संसार में डूबने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भगवान की भक्ति करें और अपने माध्यम से लोगों से भक्ति करवाएं। गीता पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गीता पढ़ाएं। गीता के उपदेश को पढ़ने के साथ उसके सूत्रों को अपने जीवन में धारण भी करें। इस्कॉन मंदिर जरूर आएँ। आप जहाँ हैं, जिस देश में, जिस प्रदेश में, जिस ग्राम में, जिस शहर में रहते हैं, अगर आपके आसपास अगर इस्कॉन मंदिर हो तो वहाँ दर्शन करने जरूर जाएं। भगवान से जोड़ने का और भगवान के संपूर्ण कलाओं का, भगवान की भक्ति के सूत्रों का प्रतिपादन करने का, तो भगवान के सूत्रों का आत्मसात करने का सबसे अच्छा स्थान इस्कॉन टेम्पल। आप इस्कॉन टेम्पल में ठाकुर जी के दर्शन करने जरूर जाइए। भगवान ठाकुर जी, राधा रानी आपके सभी मनोरथ परिपूर्ण करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह नाम संकीर्तन का मंत्र जो पूज्यपाद गुरुदेव ने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए दिया है, अधिक से अधिक अपने घर में बैठे बैठे इस नाम संकीर्तन का आश्रय करें। भगवान आपके मनोरथ भी परिपूर्ण करेगा और लोक से परलोक में भी आपका भगवान साथ देगा। जय श्री कृष्णा, हरे राम हरे कृष्ण। सो गाइस, मंदिर के बाद आ गए थे हम लोग नाश्ता करने, क्योंकि भूख भी लग रही थी और टाइम भी हो चुका है। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे और अभी देखते हैं यहाँ क्या अच्छा है, तो दिखाते हैं। एकदम मस्त हो रही है पेटीज, तो खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस, हम लोग को मोर दिख गया है, क्रिकेट खेलने आए थे। तो भयंकर और उड़ता भी है गाइस ये मोर, अंदर चले गया। सो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और मैं और जीजा जी जा रहे हैं खाटू श्याम जी की भजन संध्या में। तो चलते हैं और देखते हैं कितना मजा आता है, और आप लोग बने रहना ब्लॉग में, बहुत ही मजा आने वाला है। भगवान के सुंदर सुंदर खाटू श्याम जी के भजन का आनंद लेंगे और हम भी झूमेंगे, आप भी झूमना। भजन सुन के आप लोग भी झूमिएगा। तो चलो चलते हैं। जो भी भक्त श्रद्धालु खाटू श्याम जी की भजन संध्या करवाना चाहता है और जो खाटू श्याम जी की चौकी लगाना चाहता है वो संपर्क कर सकता है। संगीत में सुंदरकांड करवाना चाहता है वो भी व्यक्ति संपर्क कर सकता है। कर लेना। जय श्री श्याम, जय श्री माता, जय श्री राम, जय बागेश्वर। सो गाइस, आज मैंने कुर्ता पहना है, तो कैसा लग रहा हूँ कमेंट करके बता देना। तो चलते हैं फटाफट से। सो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं और जीजा जी को देखो मस्त लग रहा है। तो चलते हैं फटाफट से और मजे आएंगे बहुत आज तो। सब लोग थोड़ा लेट हो गए थे और यहाँ आरती शुरू हो चुकी है। सदा तेरा
ये खाटू का दरबार ऐसा ही नहीं लगता है। कहते हैं कि सच्चे दिल की दुआ कभी खाली। आप खाटू श्याम जी के दर्शन कर सकते हैं और बहुत ही अलग वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे।